साथ जुड़े हुए हैं। नीरज जी, आपके पास आता हूं। नीरज जी, नितिन नवीन ही क्यों और कार्यकारी अध्यक्ष ही क्यों, पूर्णकालिक क्यों नहीं? इतना लंबा इंतजार, एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन, और उसके बाद तो एक्सटेंशन दिया नहीं दिया ये भी नहीं क्लियर किया, लेकिन उसके बाद आप जब बने भी हैं तो कार्यकारी अध्यक्ष, क्या थ्योरी है सर इसके पीछे? देखिए, इससे पहले भी अविनाश जी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चाहे वो जेपी नड्डा साहब रहे हों, उससे पहले भी एक बार ये हो चुका है कि वो पहले अस्थायी रूप से बनाते हैं, बाद कार्यकारी बनाते हैं, उसके बाद जो है उनको पूर्णकालिक बना देते हैं। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट भारतीय जनता पार्टी में कोई नया नहीं है। जहां तक मैं जानता हूं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक या जनता के आधार, जनादेश के आधार पर अपने इस तरह के सिस्टम को अपनाती रही, जिसके मैं दो उदाहरण दूंगा। पहला उदाहरण यह है कि उत्तर प्रदेश की जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, वो अपना विधानसभा का चुनाव हार गए, लेकिन उसके बाद उनको जो है डिप्टी सीएम बनाया गया केवल एक वोट बैंक को साथ देने के लिए। दूसरी बड़ी बात, जैसे कि बिहार से अभी नितिन जी को वहां ले जाया गया, नितिन जी विधायक थे, मंत्री थे, और वो विधायक होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, और भारतीय जनता पार्टी में वित्त राज्य मंत्री और महाराजगंज के सांसद पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तो मुझे लगता है कि इस तरह के प्रैक्टिकल भारतीय जनता पार्टी कई बार करती रही है, कोई नई चीज नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हो चुकी है, काय समाज से आते हैं। दूसरी बड़ी बात कि वो लाइमलाइट में कब आए, शीर्ष नेतृत्व ने कब उनको तवज्जो दी, जब वो छत्तीसगढ़ के पहली बार प्रभारी बनाए गए और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा और निश्चित रूप से वहां पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। उसके बाद वो लाइमलाइट में आई, इससे पहले वो एबीपी में रहे, तमाम तरह के संगठन से उनका जुड़ाव रहा, संगठन में काम करना, ईमानदारी से काम करना, ध्यान न देना, इस तरह की तमाम चीजें उनके साथ रही। सबसे महत्वपूर्ण अविनाश जी जो बात है, तो क्योंकि हाल में अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव है, पश्चिम बंगाल में क्योंकि नितिन जी जो है कायस्थ फैमिली से आते हैं, कायस्थ है वो, और कायस्थों की वहां वोट बैंक जो है पश्चिम बंगाल में 50 लाख से ज्यादा है। कायस्थ फैमिली जो वहां है पश्चिम बंगाल में, उनका एक अपना वजूद है, और छोटी जो स्थानीय जातियां हैं उनमें उनका अपना दबदबा है और उनका जुड़ाव है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वी देश के इलाकों को साथ देने के साथ साथ पश्चिम बंगाल के चुनाव को भी साधा, और एक नया चीज उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके मैसेज देने की कोशिश की। जिस तरह बिहार के चुनाव में युवाओं ने वहां बढ़ चढ़ के वोटिंग की, निश्चित रूप से संगठन में उन्होंने मजबूती दिखाई, तो युवाओं को लेकर और युवाओं का एक मैसेज जो देना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी, वो उन्होंने दिया। 45 साल की भारतीय जनता पार्टी और 45 साल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये मुझे लगता है काफी महत्वपूर्ण है, और इससे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक नया संदेश देना चाहती है। जी अविनाश जी। ठीक है धर्मेश।